हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है बंस प्रताप और आज की वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं डेस्कटॉप स्नो पोएम का सेंट्रल आइडिया। साथियों, आपके एग्जाम में दोस्तों सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का आता है, तो आपको ये 3 नंबर अपने पक्के करने के लिए आज की वीडियो को देखना चाहिए अगर आप अपने इंग्लिश के पेपर में सेंट्रल आइडिया को करना चाहते हो। ये हमारा सेंट्रल आइडिया डेस्कटॉप स्नो का होने वाला है, जो कि एक पोएम है जिसके जो दोस्तों लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सब कुछ जानोगे कि इस पोएम का अर्थ, इस सेंट्रल आइडिया का अर्थ क्या है, वो आज मैं आपको समझाता हूं। पहले तो मैं आपको सेंट्रल आइडिया कंप्लीट पढ़ के दिखाता हूं। क्या है देखिए, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्रेस द सिग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल थिंग्स चेंजिंग वंस एटीट्यूड। The poet appreciates the beauty of the snowflakes which change his mood and saved many precious moments from being washed away. The crow shakes of the snow dust from hemlock tree. The same way one can shake off the sadness from one's ears. अब आखिर इसका अर्थ क्या है वो समझते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, द पोएम मतलब कविता, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मतलब होता है दोस्तों धूल, डस्ट मतलब क्या है? धूल। अब देखिए, अब इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये कह सकते हो बर्फ की धूल, यानी बर्फ की धूल, कविता बर्फ की धूल। कंपोज्ड वाले होता है दोस्तों रचयिता, या रचयिता मतलब इसके द्वारा लिखी गई है। कंपोज मतलब होता है रचयिता, यहां पर देख लीजिए, कंपोज्ड रचयिता, ये आपको मीनिंग याद रखना होगा। तो आपने क्या देखा, पोएम कविता बर्फ की धूल, रचयिता जिसके द्वारा लिखी गई रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब ये कविता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। एक्सप्रेस द सिग्निफिकेशन, एक्सप्रेस मतलब होता है दोस्तों प्रदर्शित करती है, एक्सप्रेस मतलब प्रदर्शित करती है, एक्सप्रेस मतलब प्रदर्शित करती है। द सिग्निफिकेंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट शब्द है दोस्तों, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है वो देख लो, सिग्निफिकेंस का अर्थ होता है साथियों, सिग्निफिकेंस का अर्थ होता है महत्व। सिग्निफिकेंस का अर्थ क्या होता है? महत्व। यानी दोस्तों एक्सप्रेस द सिग्निफिकेशन क्या करती है? एक्सप्रेस प्रदर्शित करती है महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग, छोटी चीजों का, ऑफ स्मॉल थिंग मतलब छोटी चीजों का, इन मतलब मैं, चेंजिंग वंस एटीट्यूड, कैसे किसी का रवैया बदल सकती है। फिर से, वंस एटीट्यूड का मतलब ये होता है किसी का व्यवहार या किसी का रवैया। तो फिर इससे यहां से अर्थ निकालो, एक्सप्रेस द सिग्निफिकेशन, एक्सप्रेस द सिग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया? महत्व को प्रदर्शित करती है, ऑफ स्मॉल थिंग्स, कैसे दोस्तों छोटी चीजों का, इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड की कैसे किसी का रवैया को बदल सकती है। द पोएट कवि एप्रिसिएट मतलब क्या होता है वो बताइए आप। एप्रिसिएट्स मतलब होता है बेसिकली किसी की प्रशंसा करना, क्या प्रशंसा करना, या उसकी मतलब कि वो नामबरी आप हिंदी में कह सकते हो अपने हिसाब से। तो वो क्या कह रहा है कवि, देखिए, द पोएट कवि एप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, एप्रिसिएट्स मतलब लिख लीजिए प्रशंसा करना, एप्रिसिएट्स मतलब प्रशंसा करना। तो वो क्या करता है, द पोएट एप्रिसिएट्स, कवि प्रशंसा करता है, द ब्यूटी सुंदरता, ऑफ द स्नो, बर्फ की, स्नोफ्लैक्स बर्फ के टुकड़ों की, विच क्या दोस्तों, विच जो कि, विच मतलब जो कि, चेंज हिज मूड, उसका मूड यानी उसका माइंड बदल देते हैं, मन बदल देते हैं, चेंज हिज मूड एंड, और सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट, और सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट का होता है कीमती पल को बचा देते हैं। सेव्ड मतलब बचाना, सेव्ड मतलब बचाना, मैनी का अर्थ कैसे निकालोगे? प्रीसियस मोमेंट, यानी कैसे, देखिए फिर से समझ लीजिए। विच मतलब होता है, हो जाएगा जो कि, चेंज हिज मूड, उसका मूड बदल देते हैं, और सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट्स, और उसके कीमती पल को बचा लेते हैं। देखिए आगे देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम मतलब से, बीइंग बास्टेड अवे बर्बाद होने से, यानी कभी ये कहना चाहता है कि क्या होता है, देखो, विच जो कि मतलब जो ये स्नोफ्लैक्स हुआ है उसके, वो कह रहा है विच चेंज हिज मूड एंड सेव्ड मैनी प्रीवियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग बास्टेड अवे, कि उसके कैसे उसका मूड चेंज करके कैसे उसकी कीमती पल को बचा लेते हैं बर्बाद होने से। यहां तक की बात ये थी, आपको समझ में आई होगी। आगे क्या है वो देखते हैं। द क्रो कौवा शेक्स ऑफ द स्नो, बर्फ से हिला देता है, डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, मतलब कि दोस्तों डस्ट मतलब धूल, तो ये क्या होगा, कौवा जो बर्फ से हिला देता है धूल, कहां से? हेमलॉक ट्री से, यानी दोस्तों हेमलॉक ट्री से। द सेम वे, इसी प्रकार, वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस ईयर,
मतलब इसका मतलब ये आप पूरा समझ सकते हो कि द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस। सैडनेस यहां तक का अर्थ ये हो जाएगा दोस्तों, कोई भी अपने मन से क्या हो सकता है, देखिए कोई भी दुख से छुटकारा पा सकता है। देखिए आप इसका पूरा अर्थ निकालिए यहां से, द सेम वे इसी प्रकार या इसी तरीके से वन मतलब दोस्तों वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस, अपने दुख से छुटकारा पा सकता है फ्रॉम वन सीयर्स, अपने मन से। फ्रॉम वन सीयर्स का अर्थ हो जाएगा अपने मन से। क्या से दोस्तों? अपने मन से। तो ये था आपके इस सेंट्रल आइडिया का हिंदी मीनिंग। अब दोस्तों आप इसे याद कैसे करोगे? तो आपको एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका, मुझको भी याद नहीं थी पर अब याद है। कैसे याद है वो देखिए। मैंने क्या किया साथियों, इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार लिखा और हर बार अपने आप को नंबर देता था। जैसे दोस्तों देखिए, अभी हो सकता है मैं आपको दिखाऊं, देखो कैसे। जैसे मैंने एक बार पोएम लिख ली और मैंने ये सोचा कि मैंने मीनिंग तो मिस्टेक नहीं किया। अगर मैंने मीनिंग की मिस्टेक की तो मान लीजिए अगर दो मीनिंग है उसके अनुसार नंबर काट दिए। मान लीजिए एक पोएम मैंने दोस्तों 20 नंबर की रखी और मैंने पहली बार इसको किया, पहले तो याद किया, याद कर करके लिखा, फिर जब देखा कि याद हुआ है या नहीं हुआ, तो फर्स्ट बार में देखा दोस्तों 3 भी निकलते हुए, तो मैंने क्या कर दिया, अपने आप को दोस्तों 15 नंबर दे दिए, 15/20। और 15 से कम तो चलेगा नहीं क्योंकि हमें तो 20 में से 20 लाने हैं। फिर हमने क्या किया, दूसरी बार लिखा। दूसरी बार हमें दोस्तों क्या हुआ, कहीं फुल स्टॉप की गलती कर दी, कहीं एक और मीनिंग गलत हो गई, तो हमने दोस्तों 18 नंबर दिए अपने आप को। तीसरी बार किया तब हमने क्या किया दोस्तों, कंप्लीट बिल्कुल ठीक कर दिया, फिर हमने अपने आप को 20 नंबर दिए। मतलब दोस्तों अब जो भी चीज याद करो एक टेस्ट के तौर पर करो और अपने आप को नंबर दो। क्या? अपने आप को नंबर दो। और कैसे याद किया? यकीन मानो कि जब आप इस तरीके से याद कर लोगे तो आपकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होगी। जैसे दोस्तों अगर मैं इसको कहूं और अपने हिसाब से सुनाना चाहूं तो मैं ऐसे भी सुना सकता था। The poem Dust of Snow composed by Robert Frost express the signification of small things changing one's attitude. The poet appreciates beauty of the snowflake which changes mood in many previous moments. From being blasted away, the crow shakes of the snow, dust from hemlock tree. The same weapon scans shakes, but the same weapon can change his mood या one's attitude. ये मतलब अगर जब आप स्पीड करोगे तब आपसे हो जाएगा। यकीन मानिए आप याद कर लोगे, लेकिन ये आपको रटना नहीं है, आपको इसका अर्थ समझना है कि जो ये सेंट्रल आइडिया था। एक बार फिर से देख लीजिए कि द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्रेस द सिग्निफिकेशन ऑफ स्मॉल थिंग चेंजिंग वन्स एटीट्यूड। द पोएट appreciate the beauty of the snowflakes which change his mood, saved many precious moments from being blasted away. The crow shakes of the snow, dust from hemlock tree. The same way. अब यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ का अर्थ मैं फिर बता दे रहा हूँ। द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वन ईयर। इसका पूरा अर्थ निकालना यहाँ से लेके और सैडनेस तक कि कोई भी अपने दुख से छुटकारा पा सकता है फ्रॉम वन ईयर, अपने मन से। तो आज का सेंट्रल आइडिया यहीं पे समाप्त होता है। इसी प्रकार दोस्तों आपके जितने भी सारे पोएम है, 10 पोएम है लगभग, आपको सेंट्रल आइडिया एक एक करके मिलता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप दोस्तों इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।